हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू 5 पैसा। मैं हूं दिवांशी आशर और आज स्पॉटलाइट में है वायर्स और केबल्स बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी पॉलीकैब। इस कंपनी ने वायर्स एंड केबल्स से शुरुआत की थी और अब इलेक्ट्रिकल्स में भी अपना मार्केट शेयर बढ़ा रही है। इतना ही नहीं, इस स्टॉक ने लिस्टिंग से लेके अब तक करीब 9 टाइम्स यानी 9 गुना रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वायर्स एंड केबल्स इंडस्ट्री के बारे में, कंपनी के बिजनेस पर फोकस करेंगे, कंपनी के प्रमोटर्स, फाइनेंशियल्स पर भी फोकस करेंगे एंड लास्टली प्योर कंपैरिजन देखेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अबाउट दिस इंडस्ट्री। तो FY23 में इंडिया के वायर्स और केबल्स इंडस्ट्री का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री में लगभग 40 to 45% तक का कंट्रीब्यूशन रहा है। वायर्स और केबल्स इंडस्ट्री पिछले 5 साल से हर साल लगभग 12% से इंक्रीज हो रही है, क्योंकि इसका इस्तेमाल ऑलमोस्ट हर सेक्टर में किया जा रहा है। सरकार की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर, हाउसिंग स्कीम्स में निवेश और PLI स्कीम की वजह से इस सेक्टर की कंपनियां तेजी से ग्रो कर रही हैं। इसके अलावा रेलवे और टेलीकॉम सेक्टर में भी तेजी और देश में रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश से भी वायर्स और केबल्स इंडस्ट्री को काफी पुश मिला है। FY23 में वायर्स और केबल इंडस्ट्री का टोटल साइज लगभग 68,000 से लेके 73,000 करोड़ रुपीस का था और उम्मीद ये है कि FY26 में ये इंक्रीज होके 90 to 95,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में काम कर रही सारी कंपनियां क्विकली डाइवर्सिफाई भी कर रही हैं। ये कंपनियां अब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स यानी FMEG सेक्टर में भी एंटर कर चुकी हैं। अब FMEG सेगमेंट पिछले 5 साल से हर साल 10% की दर से बढ़ रहा है। देश में हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम और अर्बनाइजेशन की ग्रोथ की वजह से FMEG प्रोडक्ट्स की डिमांड भी काफी तेजी से इंक्रीज हुई है और इसीलिए इस सेगमेंट में काम कर रही कंपनियों के लिए आगे बहुत ही अच्छा समय आने की उम्मीद है। तो चलिए अब दोनों ही सेक्टर्स में महारत हासिल कर चुकी ये कंपनी पॉलीकैब को इन डिटेल भी समझ लेते हैं। पॉलीकैब पूरे इंडिया में एक लौती ऐसी कंपनी है जो कि हर तरह के वायर्स और केबल्स बनाती है। इस कंपनी की शुरुआत 1996 में हुई थी। इंडिया के वायर और केबल इंडस्ट्री में इसका मार्केट शेयर लगभग 24% का है और इस कंपनी ने 2014 में अपना FMEG सेगमेंट भी शुरू किया था और आज ये इस सेगमेंट में भी काफी क्विकली ग्रो कर रही है। इसके अलावा ये कंपनी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन दैट इज EPC और टेलीकॉम सेगमेंट में भी काम कर रही है। इसके कुल 25 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो कि महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तराखंड और दमन में फैले हुए हैं। इसकी 14 ऑफिसेज और 23 वेयरहाउसेज भी हैं और इस वक्त पूरे देश में है। इसकी क्लाइंट लिस्ट की अगर बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारत पेट्रोलियम, JSW स्टील, L&T, एशियन पेंट्स, ACC, टाटा पावर जैसे कई बड़े नाम इनमें शामिल हैं। पॉलीकैब की सप्लाई चेन की बात करें तो ये कंपनी बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के जरिए सेमी फिनिश्ड गुड्स की प्रोसेसिंग से लेके फाइनल गुड्स सब खुद बनाती है और फिर आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। इस वैल्यू चेन की वजह से FY23 में करीब 95% सेल्स कंपनी के अपने बनाए हुए प्रोडक्ट से हुई है। FY23 में इस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो 4300 से भी ज्यादा डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स शामिल हैं। FMEG सेगमेंट में भी 3000 से भी ज्यादा डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स पूरे इंडिया में हैं इनके। इसके अलावा कंपनी के 2,05,000 से भी ज्यादा रिटेल आउटलेट्स हैं। अब कंपनी के इंटरनेशनल प्रेजेंस की बात करें तो पॉलीकैब कुल 76 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है। FY23 में कंपनी के रेवेन्यूज में एक्सपोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन करीब 9.8% का रहा है, जो कि FY22 में 7.6% का था। इसका सबसे ज्यादा रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका के देशों में प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने से आता है और एक्सपोर्ट रेवेन्यू में इसका शेयर करीब 46% का है। चलिए अब बात करते हैं पॉलीकैब के मैनेजमेंट की। तो मिस्टर इंदर जयसिंघानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है। अब इनकी कहानी काफी इंस्पिरेशनल है। इनके पिता की एक हार्डवेयर की दुकान थी, सिंध इलेक्ट्रिक स्टोर्स। उसके बाद इन्होंने 1000 वर्ग फुट जमीन पर एक वर्कशॉप खोली थी
और केबल वायर बनाना शुरू किया था। 1996 में पॉलीकैब इनकॉर्पोरेट किया एंड 2019 में पॉलीकैब NSE और BSE पर लिस्ट हुई थी। इंदर जयसिंघानी इस कंपनी की शुरुआत से जुड़े हुए हैं और ये कंपनी की स्ट्रैटेजी, मैनेजमेंट, सेल्स, मार्केटिंग और फाइनेंस जैसे कई और एरियाज में काम कर रहे हैं और इस कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। और मिस्टर गंधर्व टोंगिया इस कंपनी के CFO हैं। अब कंपनी के बिजनेस सेगमेंट्स की बात करें तो कंपनी के 3 बड़े सेगमेंट्स हैं, वायर्स एंड केबल्स, सेकेंड इज द FMEG एंड थर्ड इज EPC एंड अदर सेगमेंट्स। FY23 के रेवेन्यूज में वायर्स और केबल सेगमेंट का सबसे बड़ा शेयर रहा है जो कि था 89% का। वहीं FMEG सेगमेंट का शेयर करीब 9% और बाकी सेगमेंट्स का करीब 2% के आसपास था। सबसे पहले वायर्स एंड केबल सेगमेंट की बात करें तो इसके रेवेन्यूज H1 FY23 दैट इज फर्स्ट हाफ के मुकाबले में फर्स्ट हाफ FY24 में 36% बढ़े हैं। इस सेगमेंट में कंपनी पावर केबल्स, बिल्डिंग वायर्स और सोलर केबल्स जैसे कई सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। वायर्स और केबल्स की सेल्स काफी सारे सेक्टर्स जैसे कि पावर, ऑयल, गैस, इंफ्रा, रियल एस्टेट और न्यूक्लियर एनर्जी में भी इस्तेमाल होते हैं। इंडिया के अलावा ये 76 कंट्रीज में वायर्स एंड केबल्स एक्सपोर्ट करती है और FY24 के Q2 के कुल रेवेन्यू में करीब 9.3% शेयर वायर्स और केबल्स के एक्सपोर्ट का ही रहा है। सेकेंड इज द FMEG सेगमेंट। तो FY24 के फर्स्ट हाफ में पिछले साल के कंपैरिजन में इसके रेवेन्यूज करीब 5% बढ़े हैं। इस सेगमेंट में कंपनी फैन, स्विचेस, लाइट्स, पाइप्स और फिटिंग्स भी बनाती है। FY16 से लेके FY23 तक ये सेगमेंट करीब 7% CAGR से इंक्रीज हुआ है। कंज्यूमर्स की बढ़ती हुई कमाई, अर्बनाइजेशन, डिजिटल कनेक्टिविटी प्रोग्राम्स और स्मार्ट होम सॉल्यूशंस की बढ़ती डिमांड की वजह से ये सेगमेंट काफी तेजी से बढ़ सकता है। एंड द लास्ट इज EPC एंड अदर सेगमेंट्स। तो अगर इस सेगमेंट की बात करें तो इसके रेवेन्यूज फर्स्ट हाफ ऑफ FY24 में पिछले साल के कंपैरिजन में करीब 80% बढ़े हैं। EPC सेगमेंट में ये कंपनी अपने वायर्स और केबल्स की डिजाइनिंग करती है और इनके एग्जीक्यूशन को अच्छे करने की कोशिश करती है और फिर इसका इस्तेमाल पावर डिस्ट्रीब्यूशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स में भी करती है। अब बात करते हैं पॉलीकैब के फाइनेंशियल्स की। तो कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस वर अप 34% इन फर्स्ट हाफ ऑफ FY24 वर्सेस लास्ट ईयर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाज अप 69% इन द फर्स्ट हाफ ऑफ FY24 वर्सेस FY23 एंड एबिटा की अगर बात करें तो दिस वाज अप 57% एंड नेट कैश फ्लो की अगर बात करें तो H1 FY24 में करीब 475% तक की बढ़त देखने मिली है। केपेक्स स्पेंड्स की बात करें तो इन द फर्स्ट हाफ ऑफ FY24 इट वाज अप 77% compared to previous year. Coming to the pure comparison of Polycab, तो Havells, RR Cable, KEI Industries and Finolex Cables इसके peers हैं। ओवरऑल इस कंपनी की ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग रही है। अब मार्केट कैप को देखें तो पॉलीकैब ने रिसेंटली हेवल्स को ओवरटेक कर लिया है एंड पॉलीकैब रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है वेयरएज हेवल्स 2001 में लिस्ट हुई थी और इस साल की अगर बात करें तो इन सारे स्टॉक्स में से पॉलीकैब ने सबसे हाईएस्ट रिटर्न्स भी दिए हैं। अब बात करते हैं पॉलीकैब की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की। सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात करें दैट इज राइज इन ROE एंड ROCE। FY22 में इस कंपनी का ROE करीब 15.2% था जो कि FY23 में बढ़कर 19.2% हो चुका है। वहीं अगर ROCE की भी बात करें तो वो 20.4% था जो कि बढ़ के 26% तक पहुंच चुका है। राइज इन EPS, FY22 में EPS करीब 61 था जो FY23 में इंक्रीज होकर 85 तक पहुंच चुका है विच इज पॉजिटिव। हाईएस्ट क्वार्टरली प्रॉफिट, FY24 के Q2 में कंपनी को 430 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है जो कि क्वार्टरली रिजल्ट्स में सबसे हाईएस्ट है। राइज इन नेट कैश पोजीशन, FY22 की तुलना में FY23 में इस कंपनी की नेट कैश पोजीशन में 72% का इंक्रीमेंट देखा गया है। एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन सेल्स, तो कंपनी ने 2021 में एक लीप प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसमें ये अपने B2B और B2C पोर्टफोलियो को मजबूत कर रही है और इसी के साथ सस्टेनेबिलिटी और इंटरनेशनल प्रेजेंस को भी बढ़ाने पर काम कर रही है। इस बदलाव से कंपनी की सेल्स FY26 में करीब 200 बिलियन तक पहुंच सकती है जो कि FY23 में करीब 141 बिलियन तक ऑलरेडी पहुंच चुकी है।
वीकनेस की बात करें तो द फर्स्ट वीकनेस इज फॉल इन द म्यूचुअल फंड शेयर होल्डिंग। FY22 में अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो म्यूचुअल फंड्स का जो निवेश था वो करीब 8.1% का था, जो FY23 में घटकर करीब 6.6% पहुंच चुका है। द ओनली रिस्क इन दिस बिजनेस इज कि ये हाईली कॉम्पिटिटिव बिजनेस है। वायर एंड केबल एंड FMEG बिजनेस में अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स काफी ज्यादा हैं। बट हैविंग सेड दैट, इस कंपनी का जो ब्रांड नेम है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। अब बात करें कि आखिर इस स्टॉक ने रिटर्न्स कितने जनरेट किए हैं, तो पिछले 3 साल में करीब 446% और पिछले 1 साल में करीब 93% के रिटर्न्स जनरेट कर चुकी है। जबकि निफ्टी 200 की बात करें तो पिछले 3 साल में करीब 62% और पिछले 1 साल में ये इंडेक्स करीब 15% तक बढ़ा है। ये स्टॉक निफ्टी 200 इंडेक्स में शामिल है और इसने इस इंडेक्स के मुकाबले में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। दैट मीन्स इसने आउट परफॉर्म किया है और उम्मीद ये है कि ये स्टॉक अपने मजबूत फंडामेंटल्स की वजह से आगे भी ऐसे ही बढ़िया रिटर्न्स जनरेट करके दे सकती है। ब्रोकरेजेस का अनुमान है कि ये स्टॉक 6000 के लेवल्स को टच कर सकता है। रीजंस क्या है? आने वाले टाइम में केबल्स एंड वायर्स और साथ ही FMEG की जो डिमांड है उसमें अच्छी खासी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। ये एक इंफ्रा एंड रियल एस्टेट का प्रॉक्सी प्ले है। एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, B2C बिजनेस बढ़ रहा है, केपेक्स इंक्रीज हो रहा है एंड लीप प्रोजेक्ट में कंपनी ने अगले 5 साल का जो रोड मैप दिया है, इट इज डॉट ऑन इट्स टारगेट। इनका एम है टू रीच 20,000 करोड़ सेल्स बाय 25-26। FY23 में ऑलरेडी ये कंपनी 14,000 करोड़ की सेल्स अचीव कर चुकी है। इसके अलावा पॉलीकैब का जो प्रोडक्ट मिक्स है वो काफी बेटर है। उसके ज्यादातर रेवेन्यूज अब भी वायर्स एंड केबल सेगमेंट से आते हैं और मार्जिन्स इंप्रूव होने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई है and hence the buy rating. So this was all that you needed to know about Polycab. ये वीडियो अच्छी लगी हो तो don't forget to share it and please hit the subscribe button. And next, कौन सी कंपनी के बारे में आप जानना चाहते हैं? Do tell us in the comment section below and follow 5paisa for more such videos.